Good evening. Good evening, all of you. Good evening, Rohit, Kajal, Shikhar, Niranjan, Vikas, Meenakshi, Tejaswa, Kushagra. Good evening, Kishan. Good evening. Good evening, all of you. आज इम्पोर्टेंट डे है. यस, बिल्कुल श्योर. व्हाई नॉट? लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई वियान? ऐसा क्या है? व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाई डू यू थिंक सो? गुड इवनिंग श्वेता. राधे राधे अभिषेक. राधे राधे. सर लास्ट क्लास में अटेंडेंस अटेंडेंस लिंक नहीं आया था. यस, अटेंडेंस लिंक जो व्हाट्सएप में था उसी को करना था फिलफिल. आपने ही बोला था. क्या बोला था? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग निखिल, नमिता. आपने बोला था मिस मत करना, क्लास इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट डे है मंडे और ट्यूसडे. आज ही, क्योंकि एकेटीयू से जो हमें सर्कुलर दिया गया है वो ये है कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. सो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि अभी हम लोग आज वाइंड अप करेंगे यहाँ पे. और हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में एक सर्कुलर एकेटीयू की तरफ से और दूसरा भेजा गया है. जो दूसरा सर्कुलर है बेटा वो इसलिए गया है कि आप लोगों को फ्री में ही, सॉफ्ट प्रो की तरफ से फ्री में ही इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी बीटेक के स्टूडेंट्स को. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है. और समर ट्रेनिंग, जो समर ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी. सो आप लोगों को सर्कुलर गया होगा, आई होप सो. तो उसी सर्कुलर के बेसिस पे अभी आपके एग्जाम के लिए कुछ दिन के लिए हम लोग क्लासेस रोकेंगे और फिर उसके बाद में जैसे ही नया सर्कुलर जो गया है, अगर आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसी सर्कुलर के बेसिस पे हम लोग एक आपका बैच बनाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर कुछ और बच्चे बाहर के आएंगे तो फिर हमें नया फिर से पढ़ाना पड़ेगा. अगर आप ही लोग ज्वाइन करोगे, आप लोग ही रहेंगे, तो फिर ये होगा कि इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओपन सीवी से लेके ये सारी एल्गोरिथम्स हम लोग करेंगे, ठीक है. क्योंकि अभी एकेटीयू की तरफ से कहा गया है कि अभी एग्जाम्स है, इस वजह से क्लास को वाइंड अप करने के लिए आप सभी के कॉलेजेस में आपके डायरेक्टर्स को, आपके प्रिंसिपल को, आपके जो वीसीज होंगे, उन सबको एकेटीयू की तरफ से ही, हाँ, सर्टिफिकेट सभी को मिल जाएगा. अभी इतने में ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा. लेकिन इसके बाद फर्दर जो लोग कंटिन्यू करेंगे वो समर ट्रेनिंग के लिए होगा, ठीक है. वो समर ट्रेनिंग के लिए भी होगा. सर इंटर्नशिप ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेसिस पे होगी, लेकिन उसके लिए बेटा एक एग्जाम होगा अभिषेक कुमार. वो उस पे वो थोड़ा हाई लेवल पे होगी, ठीक है. वो हाई लेवल पे होगी. और हाई लेवल के लिए एक बेसिक पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. आप सभी लोग training@softpro.com पे जाकर रजिस्टर कर दीजिए. मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगा. यस, एमसीक्यू टाइप एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट देना पड़ेगा. और जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को अलाउड होगा. क्योंकि अगर एक सेम सेट ऑफ क्वालिफिकेशन और सेम सेट ऑफ स्किल्स के लोग ही आएंगे तभी वो फ्रूटफुल होगा, वर्थ इट होगा. दैट्स द मेन इशू. और ये सारी चीजें मतलब सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन और एकेटीयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही डिसाइड करी गई हैं. सर टॉपिक क्या होंगे एग्जाम में यार, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आई आई चेक दैट वन, ठीक है. मेनली सी प्लस प्लस कोडिंग और पाइथन, इन्हीं सबसे रिलेटेड होंगे. और क्या होंगे सर? क्वेश्चंस यही सब रहेंगे ना जो पढ़ाए पढ़ाए हैं आपने एग्जैक्टली exactly. नहीं, ये नहीं, ये तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक स्पेशल कोर्स के लिए किया था, एमएल के लिए. जनरली जो आपके लिए रहेंगे वो नॉर्मल कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि टेस्ट सेट तो एक या दो पेपर ही बनेंगे जो कि पूरे यूपी का टेस्ट कराना है. तो उसमें बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है. सर हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं तो इंटर्नशिप ज्वाइन कराना सही होगा. और देखिए लास्ट सेमेस्टर्स के लिए बेटा रोहित, यहाँ पे कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं. जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, एमएल और डेटा साइंस के कोर्सेज हैं. तो ये जनरली उन बच्चों के लिए चलाए जाते हैं जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 5 इंटरव्यू शेड्यूल कराए जाते हैं. आज ही एक लोगों से मैं मिला था ऑफिस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आए हुए थे, डायरेक्टर सर के फ्रेंड है. और यहाँ पे एक जॉब फेयर होने जा रहा है, ठीक है. जॉब फेयर होगा.
कोई भी विजिट कर सकता है उस जॉब फेयर में। और वो बहुत सी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं। आप लोग शायद जानते हो, पेटेंट पेटेंट एक ऐसी चीज होती है जब आप यूनिक किसी चीज को बनाते हैं, जो चीज आपने खुद बनाई है और इसके अलावा वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई, तो आप उसे पेटेंट करा सकते हैं। तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बहुत सी चीजें पेटेंट कराई है, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना रखी है। बहुत सी कंपनियों में काम किया उन्होंने, आईबीएम से लेके गोल्डमैन सैक, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सी कंपनी में। वो 1990 पास आउट है, आप में से किसी का भी बर्थ नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। 1990 पास आउट है आईआईटी से, आईआईटीएन है। तो आज वो आए हुए थे। तो वो इसीलिए है कि आप लोगों को जो फुल स्टैक के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएल के स्टूडेंट्स हैं या डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें ये सारे कोर्सेज जॉब गारंटीड होते हैं कि आपको हम इस लेवल तक ट्रेन करेंगे कि आपकी जॉब्स लगे। और इसमें एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 इंटरव्यू शेड्यूल कराए जाएंगे यहीं पे सॉफ्टवेयर की एकेडमी में, सॉफ्टवेयर के ऑफिसर्स में। यहीं पे हायरिंग होती है, कंपनियां यहीं पे आके हायर करती हैं। सो इसमें डेटा साइंस एंड एमएल का भी कोर्स मिलेगा। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली होगा। क्रिप्टो, यार उन्होंने कुछ नेम बताया था वियान, कुछ नेम बताया था उन्होंने बनाया है, कुछ नेम बताया था, यूनिक सा था, ठीक है। मैं मिला था जिनसे। सो आप लोग, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाइए उस पर रजिस्टर करिए और एग्जाम दीजिए, एग्जाम दीजिए। या फिर विकास पटेल, गुड इवनिंग, राजन कनौजिया। वो लेकिन जो एग्जाम है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग जो कि एकेटीयू की तरफ से नहीं है। तो फोर्थ ईयर के लिए क्या शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर जो जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है, मैंने वो बता दिया है। समर ट्रेनिंग का बता दीजिए कैसे करते हैं। समर ट्रेनिंग के लिए दो तरीके से है बेटा, अप्रोक्स जैसे ही आपके एकेटीयू के एग्जाम्स खत्म होंगे, फाइनलाइज होंगे, और एग्जाम फाइनलाइज होने के बाद ही आप नोएडा में ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर लखनऊ में ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑफलाइन। और ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए सर इंटर्नशिप में फीस भी लगेगी, नहीं फ्री। जो एकेटीयू की तरफ से जो एग्जाम बेस्ड है वो फ्री है, जो एकेटीयू की तरफ से एग्जाम बेस्ड है वो फ्री है, और टोटल फी फ्री है, उसमें कोई फी नहीं है, ठीक है। ये कुछ बच्चे होंगे जिनका कुछ कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वो फिर भी अगर विलिंगनेसली करना चाहते हैं तो उनका होगा कि कुछ 30%, 50%, 60% स्कॉलरशिप मिलेगी, और टोटल फीस में से थोड़ा सा कुछ 10%, 5% या 20% पे करना होगा, वो भी जो जूम के चार्जेस होंगे, ऐसा कुछ होगा। बाकी जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका एकदम पूरी तरीके से फ्री होगा, क्योंकि जो टाई अप है एकेटीयू की तरफ से वो पूरा का पूरा फ्री के लिए ही है, ठीक है। और ये सर क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, बस 11 वीडियो, यार ये कुछ इनको करना चाहिए, गलत बात है। इंटर्नशिप पेड होगी, नहीं मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होगा बेटा। फिर उसमें स्टाइपेंड भी होगी सर, स्टाइपेंड स्टाइपेंड तो जॉब लगने के बाद ही होगी, ठीक है सर, तब इसके बाद से पढ़ाएंगे ना, हाँ यस एग्जैक्टली। सो लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं आईएआईपी का स्टूडेंट हूँ, आईएआईपी के जितने भी स्टूडेंट होंगे तो फिर हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर। सॉफ्ट प्रो की तरफ से ही कॉल आया था, वो ऑनलाइन मीडियम में ₹5,000 की फीस करा रहे थे। देखो बेटा, मतलब ऑनलाइन ठीक है, लेकिन जो लोग मुझे मतलब पर्सनली जान रहे हो, तो मैं उनसे एक चीज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन को प्रेफर कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन को प्रेफर कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन में लर्निंग पे बहुत डिफरेंस रहने वाला है। जब आप सामने बैठ के पढ़ाई करेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे आएंगे, आपके साथ में 25 लोगों का एक जनरली एक बैच होता है, 25 लोगों का। उन 25 स्टूडेंट्स का जो बैच होगा, आपकी क्लास तो 3 आवर्स की होगी। तो पहली चीज तो ऑनलाइन की क्लास अप्रॉक्स 2 आवर्स की होती है, ऑफलाइन की 3 आवर्स की होती है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपको बैठना होता है, और आपके साथ में जो 25 लोग होते हैं, यस एग्जैक्टली ऑफलाइन बेस्ट होती है। तो आपके साथ में जो 25 लोग होते हैं, उनमें एटलीस्ट 3 to 4 पीपल बहुत अच्छे होते हैं। अभी इसी क्लास में बहुत से कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक्सीलेंट है। तो उसमें भी 3 से 4 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं खुद मतलब फील करता हूँ, महसूस करता हूँ बच्चों के बीच में, कि अभी एक 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 बैच है जो मैं जिसको देखता हूँ, फुल स्टैक पाइथन का। उसमें 2-3 बच्चे बहुत अच्छे हैं, 2-3 बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एमटेक पास आउट है। और उनकी उन 2-3 बच्चों की वजह से उन 25 बच्चों का जो बैच है, उनकी सबकी ग्रूमिंग हो रही है, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं सब लोग। तो ऑफलाइन सबसे अच्छा है, सर लखनऊ नहीं जा सकते, ऑनलाइन हो जाएगा समर ट्रेनिंग।
हाँ, अगर मतलब आपके पास में ऑप्शन नहीं है आप आने का, अगर ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से फिर ऑफलाइन बेस्ट है, नहीं है ऑप्शन तो फिर तो ऑनलाइन है ही। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है देन तो ऑनलाइन है ही ऑप्शन। अगर अगर आप लोग कर सकते हैं मैनेज तो फिर मेरे हिसाब से अच्छी लर्निंग के लिए, बेटर लर्निंग के लिए ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, लखनऊ में ही मैं रहूंगा जनरली, अभी का शेड्यूल यही है, अभी का शेड्यूल यही है। ठीक है। और तो इसी के आगे अभी ये कोर्स चलने वाला था, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था, जो भी क्लास हुई थी या फिर उसके लास्ट टू लास्ट जो भी बताया गया था, वो यही था कि AKTU की तरफ से जैसा भी डायरेक्शंस आते हैं उसके उसके रिगार्डिंग हम लोग ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, मैंने पिछले साल किया था समर ट्रेनिंग। ओके, ठीक है, तो महिमा आपने किस लैंग्वेज में किया था? मैं पिछले साल नहीं था, मैंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है फेब में। पाइथन, ओके नाइस। ठीक है, मैंने बेटा अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, लास्ट ईयर में नहीं था, मैंने अभी फेब में ही ज्वाइन किया है। ठीक है। चलो ठीक है सर, अगर एग्जाम के बाद समर इंटर्नशिप नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना सर? सर्टिफिकेट तो आपका आज की क्लास के बाद ही मिल जाएगा, उसके इसका कोई इशू नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंटर्नशिप करेंगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोग एकदम फ्री हैं। ठीक है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं। ये तो फिर चीटिंग हो गई ना यार, कि अभी मतलब आगे फिर से ट्रेनिंग करो तो हम सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? हाँ, मतलब अभी ये कोर्स चलने वाला था, लेकिन आपके एग्जाम के स्केड्यूल्स की वजह से ये आज की लास्ट क्लास होगी। आपका एग्जाम जो स्केड्यूल्ड है इस वजह से है, दैट्स द ओनली रीजन। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है? यस, यस, श्योर। क्योंकि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि मैं सो एंड सो मैंने मुझे काम आता है? आप फ्रेशर हैं, आपको कोई काम आता नहीं, तो आपने कोर्स कहाँ से किया? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखिए मैंने फला जगह से कोर्स किया हुआ है, और आपके पास में CV में लिख कुछ है ही नहीं। आप क्या लिखोगे? सब्टी में कर सकता हूँ क्या? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस पे करना चाहो कर लो भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, सेटिंग होगी ना क्लास फर्स्ट, नहीं कंटिन्यू बेटा ऐसे नहीं होगी, यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और वो जाके फिर से उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। वो AKTU की तरफ से नया सर्कुलर गया है, आपको रजिस्टर करने पड़ेगा फ्री इंटर्नशिप का। मैं आपको बैच में वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप में, आप लोग जाके वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। सभी लोग, बहुत से बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है, आज मैं देख रहा था अप्रोक्स 5 to 8 thousand लोग शायद रजिस्टर, ऐसा कुछ है शायद शायद। और अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं उसको, तो बहुत से बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उसमें। सो आप लोग उसमें रजिस्टर कर दीजिए अपना। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 रोहित भाई, बिल्कुल श्योर, नो डाउट, इस पे कोई डाउट नहीं। ठीक है, जो चीज मैंने मतलब कही है वो प्रॉपर होगी, इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना किसी को। सर्टिफिकेट बेटा मेल पे आएगा, सर्टिफिकेट आपके मेल पे आएगा सर, जो कोर्स एग्जाम के बाद कंटिन्यू रहेगा। मैंने बताया बेटा एग्जाम के बाद का क्या सीन है। ठीक है, आप लोग इसके आगे फिर से उस पर अप्लाई कर दीजिएगा, नया कोर्स होगा उसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलो ठीक है, क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, इंटर्नशिप एग्जाम में सर मैं एक प्रोजेक्ट सैटरडे को बनाई हूँ, मशीन लर्निंग का एक एरर है। एक हेल्प चाहिए थी, भेज देना मुझे, वो कर देना, व्हाट्सएप कर देना जिप फाइल करके। ठीक है सर, जो फाइनल ईयर वालों को बताया है उनका लिंक भेज दीजिएगा। बेटा फाइनल ईयर वालों को अप्लाई ऐसे नहीं होना है निशी, वो चूंकि प्लेसमेंट बेस्ड ही है पूरी तरीके से फाइनल ईयर वालों का। जो लोग फाइनल ईयर पास आउट होने जा रहे हैं मैं उनका बता रहा हूँ, जो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर पास होने जा रहे हैं, तो वो क्लास अभी ऑनलाइन नहीं है, वो क्लास ऑफलाइन ही है, क्योंकि उस पे प्लेसमेंट कराना गारंटीड होता है, इस वजह से वो ऑफलाइन नहीं है। वो ऑनलाइन नहीं है, सॉरी, वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन ही है बेटा, उस पे उस कोर्स में। तो उस पे लखनऊ या फिर नोएडा पे जाके ही ट्रेनिंग करनी होती है। सर प्रोजेक्ट करवाएंगे, कोई अभी नहीं, अभी तो आज तो फिर एक दिन में कैसे प्रोजेक्ट हो पाएगा बेटा विकास?
तो इंटर्नशिप फॉर्म तो हमने भर दिया है, लेकिन ऑनलाइन मोड में किया है। ठीक है, दोबारा फॉर्म कर दूं ऑफलाइन के लिए? नोएडा तक का मैनेज कर सकता हूँ। देख लो, मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर रहता है, इसलिए मैं कह रहा बस। ऑफलाइन बेटर रहता है। तुम लोग मुझे या तो मुझे भेज दो, मुझे अपनी डिटेल्स भेज दो, तो मैं आपकी डिटेल्स ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? ऑफलाइन बेटर रहता है, ये मतलब पर्सनली मैंने फील किया है, ठीक है? फॉर्म फिल करके मुझे डिटेल्स भेज दिया करो, तो मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है? चलो, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई। जस्ट अ मिनट। जो फ्री इंटर्नशिप होगी बेटा, वो ऑनलाइन होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माधवी, गुड इवनिंग। जो फ्री होगी बेटा, वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है? चलो, ठीक है। सर, उसमें इनरोल करने के लिए कोई लिंक है तो प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? अमंग स्टूडेंट्स, अभी किस फॉर्म की बात हो रही थी और कहाँ से भरना है? ज्वाइन अ लिटिल लेट टुडे। अब तो नहीं बताया जाएगा भाई सर, पर हम तो सेकेंड ईयर से हैं, हमारे एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ है, जुलाई में। तो जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो क्लास चलेंगी क्या? नहीं, एग्जाम्स का शेड्यूल शायद जैसा हो गया है, जो मतलब अभी एग्जाम शायद 1 की स्टार्ट होने जा रहे हैं, इस वजह से कुछ, शायद 7 या 8 से ऐसा कुछ है। सर, कौन कौन से मॉड्यूल पढ़े हैं, उनके नेम बता दो एक बार। अच्छा, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बेटा हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से पढ़ चुके हैं यार? हम लोग कल लास्ट टाइम कौन सा पढ़ा था? डिसीजन ट्री पढ़ा था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केनन, ठीक है? और केनन के बाद में न्यू न्यू बेस बता देंगे, क्या क्या बचा है, ठीक है? स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। बचा तो बहुत कुछ रहता है, बचा हमेशा, ठीक है? अब देखो, देखो थर्ड ईयर के स्टार्ट है ना 7 से, ऐसा इसी वजह से बेटा, ठीक है? देखो, केएनएन क्या होता है भाई, कि के नियरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर, NEIH एल्गोरिथम, ठीक है? तो बेटा इसे बोलते हैं केएनएन एल्गोरिथम। सूरज ने कुछ देखो भेजा है भाई, हाँ यही है शायद, AKTU फ्री इंटर्नशिप डॉट ट्रेनिंग एट sourcecode.com, यही है, ठीक है? सो इस पे जाकर ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है, ये सारी चीजें। सो केएनएन के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम है, ठीक है? कि ये एल्गोरिदम करती क्या है बेसिकली, देखिए, डीसी रिग्रेशन के लिए और क्लासिफिकेशन दोनों में काम करती है। आई होप कि आप लोग अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। रिग्रेशन में क्या होता है कि डेटा में कंटिन्यूटी होती है, ठीक है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि डेटा दो क्लासेस में सेग्रीगेट होता है, ठीक है? रिग्रेशन में डेटा में कंटिन्यूटी होती है, क्लासिफिकेशन में डेटा दो 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 या दो से ज्यादा कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं, उन दो क्लासेस में डेटा जो है बेटा आपका सेग्रीगेट होता है, डिवाइडेड होता है, डेटा अलग अलग क्लासेस में डेटा बटा होता है, ठीक है? सो ये एक रिग्रेशन हो गया, यहाँ पे डेटा की कंटिन्यूटी है, क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली अगर मैं रिग्रेशन की और क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी किस टाइप की लर्निंग है, कोई बताएगा? सुपरवाइज लर्निंग है क्या? ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग है बेटा, क्योंकि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज में करते थे। और अगर सुपरवाइज्ड है तो एक चीज और पता चलती है कि जब हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, तो हमारे पास में इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा।
ये भी पता चल गया, इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा, तभी तो सुपरवाइज्ड है। बताइए, इस बात से इस बात से आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, या सीधे कह रहे हो कि नहीं करते, बात खत्म। ठीक है, सो इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीजें होंगी, क्लियर है, ये दोनों चीजें इसमें होंगी। सो इनपुट भी होगा भाई, आउटपुट भी होगा। ये सुपरवाइज लर्निंग है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में काम करेगा। सबसे पहले अब देखो इसमें इसकी इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ये कैसे स्टार्ट होता है, कैसे काम करता है, तो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक मैं एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये एक पेन लिया भाई मैंने, ये शानदार ड्राइंग का नमूना मैं आपको दिखाता हूँ अपनी टैलेंट का। देखो, अब देखो भाई, यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, कोई ये एक्स एक्सिस है। मान लो एक मेरे पास में एक डेटा है, ठीक है, और डेटा में दो कॉलम है। तो अब डेटा का जो पहला कॉलम है वो है, एक है F1 मतलब फीचर वन, फीचर वन मतलब कॉलम वन, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है फीचर टू, ठीक है, मतलब कॉलम टू। फीचर वन है, फीचर टू, ये कॉलम टू है, और ये आपका कोई आउटपुट है। ठीक है, तो ये डेटा वन, फीचर वन, ये फीचर टू, और यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि मान लो ये आपका F1 कॉलम है, ये जो एक्स एक्सिस है ये F1 कॉलम का डेटा है, ये जो वाई एक्सिस है ये F2 कॉलम का डेटा है। अब ध्यान से देखना, इसमें करेंगे क्या हम लोग। देखो, एक से ज्यादा फीचर्स हो सकते हैं किसी भी डेटा में, मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सब चीजों को समझेंगे। पहले इस ग्राफ को एक बार समझना। एक कोई कॉलम है F1 नाम का, एक कोई कॉलम है F2 नाम का, और इसका एक आउटपुट है। मैंने F1 कॉलम को एक्स एक्सिस में रखा, F2 को वाई में रखा, और F1 की कोई वैल्यू होगी, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आउटपुट का जरूर रिलेशन है इनके साथ में। तो F1 और F2 की जो वैल्यू है, तो इसके बेसिस में कुछ ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा। मान लो F1 की वैल्यू है 1 और F2 की वैल्यू है 2, तो ये कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे ही F1 और F2 की वैल्यू मान लो कहीं कहीं पर भी पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि तुम्हारा कोई एक ये पॉइंट आ गया, ऐसे ही मान लो तुम्हारा कोई ये एक पॉइंट आ गया, ऐसे करके तुमने क्या किया, ये कोई पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इसको मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो F1 जो तुम्हारा है वो है कोई मूवी है, उसमें IMDb की रेटिंग है। F1 पे मान लो IMDb की रेटिंग है। F2 में मान लो कि उस मूवी की ड्यूरेशन है। F1 में क्या है, रेटिंग, F2 में क्या है, मूवी की ड्यूरेशन, और आउटपुट क्या है कि मूवी पब्लिक को कैसी लगी। पब्लिक में मान लो तुम्हें इंडिविजुअल को कैसी लगी कि मूवी अच्छी थी, या ये अच्छी छोड़ दो, मान लो मूवी एक्शन मूवी है, या ड्रामा मूवी है, या फिर कॉमेडी मूवी है, इस तरीके का डेटा है, ठीक है, एक्शन और या फिर कॉमेडी, ये दो तरीके की मूवी है आउटपुट में, ठीक है। तो F1 मान लो क्या है कि IMDb की रेटिंग, F2 मान लो क्या है, F2 क्या है कि उसका ड्यूरेशन, और आउटपुट में क्या है, एक्शन है कि कॉमेडी है। तो मान लो कि अभी जो हमने ये ब्लॉग बनाए हैं ये किस मूवी के हैं, ये मान लो एक्शन वाले की बनाए। अब ऐसे ही बना देता हूं मैं, एक ब्लॉग बना देता हूँ कॉमेडी वाले का। ये मान लो ये कॉमेडी वाली मूवी है, ठीक है। इनकी कॉमेडी वाली मूवी जहां पे आउटपुट में कॉमेडी कॉमेडी चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में F1 मतलब IMDb की रेटिंग क्या है, और इसके रेस्पेक्ट में उस मूवी में उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये है ड्यूरेशन, ठीक है, मूवी कितनी लंबी है ये यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। और ये F1 क्या कर रहा है कि मूवी की IMDb की रेटिंग है, ठीक है, ये रेटिंग है, ये मूवी की ड्यूरेशन है, और ये मूवी एक्शन मूवी है, या फिर ये मूवी कॉमेडी मूवी है, इस तरीके का डेटा है। तो मान लो ये कॉमेडी मूवी थी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो बेसिकली दो तरीके की क्लास हो गए आपके डेटा में, दो क्लासेस हो गई। पहली क्लास कौन सी हुई है, एक तो क्लास तुम्हारे डेटा की ये हो गई कि जिसमें कि डेटा ये है, पहला एक तो क्लास तुमने ये वाली बना दी जिसमें कि एक्शन मूवी है, दूसरी कौन सी बना दी जिसमें कि कॉमेडी मूवी है। अब होगा क्या कि यूजर तुम्हें दो इनपुट देगा, बोलेगा कि भाई IMDb की रेटिंग ये है और मूवी का ड्यूरेशन ये है, तो बताओ कि वो किस क्लास में लाई करेगा, इस क्लास में लाई करेगा कि इस क्लास में, मतलब वो एक्शन की होगी या कॉमेडी की होगी।
देखो इसको बेसिकली करते कैसे हम लोग, तो आपके पास में कई सारे छोटे छोटे कई सारे पॉइंट आ गए। अब इन्हीं पॉइंट के बेसिस में आप क्या करोगे, जो यूजर आपको डेटा देगा, मान लो यूजर ने आपको कोई डेटा दिया कि एक F1 की वैल्यू दी, एक F2 की वैल्यू दी, तुम क्या करोगे, F1 और F2 का एक नया पॉइंट लोगे। F1 और F2 को तुमने पॉइंट ले लिया कि भाई ये F1 F2 का पॉइंट आता है। अब F1 F2 क्या करेगा, अपने से नियरेस्ट जो भी नेबर होगा, इनके जो नेबर जो सबसे पास इसके पॉइंट होगा, तो मान लो इसके सबसे पास पॉइंट ये है, तो ये क्या करेगा, इसके सबसे पास पॉइंट ये है, तो इसको कहते हैं के। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, के। तो के की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो के की वैल्यू है 1, तो ये क्या करेगा, अगर के की वैल्यू है 1 तो ये क्या करेगा, अपने सबसे नियरेस्ट जो नेबर होगा उसके पास जाएगा। अगर ये एक्शन है तो ये वाला जो पॉइंट है जो यूजर ने इनपुट किया ये भी एक्शन है। अगर ये कॉमेडी है तो ये भी कॉमेडी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पूरा लिख के एक एक चीज बना के डेटा इनपुट करूंगा, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया बेसिक का कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यूजर जो इनपुट देगा उस इनपुट को क्या करेंगे, जो पहले से गिवन डेटा है उसमें से नियरेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, और नियरेस्ट पॉइंट पे जो भी क्लासिफिकेशन होगी, जो क्लासेस होगी, उसी से हम लोग इसका रेफरेंस लेंगे। अब जनरली जरूरी नहीं है कि आप जिस क्लास के पास जाएं वो हमेशा एकदम एक्यूरेट दे, तो हम लोग के की अलग अलग वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू एक ली हमने, केवल एक नियरेस्ट पॉइंट को देखा है। अगर हो सकता है कि हम लोग के की दो लें, दो नियरेस्ट पॉइंट को देखें, कहीं कहीं पे के को 3 ले, कहीं पे के को 4 लेंगे, कहीं पे के को 5 लेंगे। ठीक है, तो जनरली ऑन एन एवरेज के को, अगर के की वैल्यू आप 5 लें, अपने से 5 नियरेस्ट पॉइंट की तरफ अगर आप जाएं, तो फिर आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा, बेस्ट प्रेडिक्शन मिलेगी डेटा सेट से। थोड़ा सा आइडिया लगा, 5% 10% का कुछ जरा सा हल्का सा। ठीक है, चलो जिसको जो कंफ्यूजिंग है अभी सब दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कुछ आया, चलो कुछ आया, ठीक है, कुछ ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा आ गए तो तुम फिर तुम टीचर नहीं बन जाओगे, फिर तुम ज्यादा आ जाएगा तो होशियार नहीं हो जाओगे, फिर ऐसे कैसे चलेगा बताओ। चलो इसे मैं रफ करता हूं, और फिर थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, इतना जितना भी आया है इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। इसे रफ कर दें, सिंपली एज आसपास के पॉइंट को देखकर टारगेट पॉइंट की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, बस एग्जैक्टली exactly. आसपास के पॉइंट को देख के टारगेट पॉइंट की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है बस, और सर और कराओ जिससे कि मजा आ जाए। मजे चाहिए इनको, देखो मजे चाहिए भाई, इनको देख लो, मजे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए इनके, क्यों। चलो देखो, मजे में देखो खलल नहीं होना चाहिए, ये तो है यार। देखो अब आप लोग एकदम तैयार हो जाइए झमाझम समझने के लिए, किससे झमाझम समझने के लिए एकदम रेडी हो जाओ भाई। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको एक पहले से डेटा होगा जिसमें कि कुछ कॉलम्स होंगे, और आप क्या करेंगे कि उन कॉलम्स के बेसिस में आप ग्राफ बनाओगे। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे तुम झूठ बोल दो कि नहीं आई, लेकिन कुछ तो आया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि कुछ ना आया हो। देखो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आई होगी कि भाई हम लोग एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे जिसमें कि
सबसे पहले मैं आपको केवल दो फीचर, दो कॉलम का डेटा बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये मान लो आपका कॉलम 1 है, F1 है, और ये F2 है। तो ये मान लो x और y है, तो यूजर ने तुमको क्या दिया, x और y की वैल्यू दे दी, बोला कि इनको प्लॉट करो, इसमें प्लॉट करो। दो इंडिपेंडेंट डेटा है, उसे एक एक आउटपुट, एग्जैक्टली दो इंडिपेंडेंट डेटा है, ये F1 और F2 दो इंडिपेंडेंट डेटा है, ये दो कॉलम है, इनका एक आउटपुट है। तो तुम्हें क्या करना है, आउटपुट छोड़ दो, आउटपुट की तुम्हें बात ही नहीं करनी, तुम्हें केवल इन दोनों डेटा को केवल इस यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे तुम्हें डिनोट करना है कि कहाँ पे आता है। तो मान लो एक तुम्हारा यहाँ पे लाई किया एक डेटा सेट, दूसरा तुम्हारा डेटा सेट यहाँ पे लाई किया, और तीसरा तुम्हारा डेटा सेट इधर कहीं लाई किया, और चौथा डेटा सेट तुम्हारा कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा। ठीक है, चार ही डेटा है तुम्हारे पास, बाकी सब कुछ छोड़ दो, केवल चार डेटा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यूजर ने एक तुम्हें नया डेटा दिया अपनी तरफ से, बोला कि भाई मेरा डेटा सेट जो है ना वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, उसमें F1 की और F2 की ऐसी वैल्यू बताई तुमको कि वो डेटा सेट यहाँ लाई कर रहा है। अब वो पूछेगा कि वो बताओ किस क्लास में, क्लासिफिकेशन में क्लासेस होती हैं, आपको पता है कि आपको मैंने बताया था कि मेल जाएगा कि नहीं जाएगा, स्पैम में रहेगा कि इनबॉक्स में रहेगा, यस या नो होगा, उसमें एकदम प्रॉपर क्लास होगी कि हाँ या तो ना, बस ऐसे क्लास देना है। तो अब वो पूछेगा कि भाई बताओ ये मेरा जो डेटा सेट है ये किसकी किसकी तरह बिहेव करेगा, यस में जाएगा कि नो में जाएगा। कि मान लो ये जो डेटा सेट है ये दो, इनमें जो भी डेटा है ये यस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये नो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे वाले। तो पूछ अगर उसका डेटा सेट यहाँ पे लाई कर रहा है इस जगह पे, तो कहाँ पे होगा, तुम क्या करोगे, नियरेस्ट ढूंढोगे कि नियरेस्ट डेटा सेट कौन सा है, नियरेस्ट डेटा सेट कौन सा, ये तो इसके और इसके बीच की लोग क्या डिस्टेंस, इस डेटा पॉइंट से इस जो पहले का डेटा पॉइंट है दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। और उस डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तुम्हें कैसे पता करेगा, तुम क्या करोगे, सभी से डिस्टेंस लोगे, जितने भी पॉइंट प्रेजेंट हैं सबसे डिस्टेंस ली जाती है, जितने भी पॉइंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, देखो बेटा, जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है सभी से डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, देखो देखो जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है, एक तो ये प्रेजेंट है इससे डिस्टेंस ली जाएगी, एक ये प्रेजेंट है इससे डिस्टेंस ली जाएगी, एक कौन सा प्रेजेंट है ये इससे, और डायरेक्ट सीधे मतलब एक स्ट्रेट डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कितना क्या डिस्टेंस होगी, इसकी यहां से कितनी होगी, और सभी से डिस्टेंस ली जाएगी, इससे इसकी ली जाएगी, इससे ली जाएगी, जहां कहीं पर भी अगर क्रॉस तुम्हें दिखेगा तो उससे तुम्हें डिस्टेंस लेनी है। और जिस भी पॉइंट की डिस्टेंस कम होगी, सबसे कम होगी, वही तो नियरेस्ट पॉइंट होगा, वही नियरेस्ट पॉइंट होगा, और जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसी की तरह वो बिहेव कर रहा होगा, ऐसा मान के चलेंगे। तो जनरली एक का एक गलत हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके आसपास की तीन चार जो सबसे कम डिस्टेंस होगी इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्क को चेक करेंगे। ठीक है, जो भी सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, पहले तो एक तो डेटा जो यूजर देगा, दूसरा डेटा हम लोग जो अपना प्रेडिक्शन के लिए भेजेंगे, और दोनों में से क्या करेंगे, जो हमारा वाला है तो जो यूजर वाला है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जहां जिससे भी डिस्टेंस सबसे कम आई तो उसकी तरह बिहेव कर रहा होगा। इतना ठीक है, यही है के नियरेस्ट नेबर क्या है, इस एल्गोरिथम का नाम क्या है, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, जो भी नियरेस्ट नेबर होगा उसकी तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, अब देखो एक छोटा सा तुमको एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक IMDb की रेटिंग है। ठीक है, और ये एक ड्यूरेशन है मूवी का, कितनी बड़ी मूवी है, और ये उसका जेनर है, GENRE। जेनर क्या होता है कि वो मतलब मूवी एक्शन है, कॉमेडी है, केवल यही देख लो दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि मान लो मूवी है कि जो IMDb की रेटिंग है 8.0, मैक्सिमम नंबर ऑफ के सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट किए, क्या सिलेक्ट करना है भाई, देखो के को कहते हैं बेटा हाइपर पैरामीटर। ठीक है, इसकी ट्यूनिंग करनी होती है, हाइपर पैरामीटर बोलते हैं इसे, इसकी ट्यूनिंग करनी होती है। जनरली अगर आप के की वैल्यू को 5 लेके चलेंगे, ठीक है, तो जनरली अगर आप के की वैल्यू को 5 लेके चलेंगे इट इज ओके, लेकिन
इसके लिए हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग आज अभी अब टाइम ही नहीं है, आज लास्ट क्लास है इस वजह से नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको क्रिएट करना सिखाता, लेकिन वो एक सब पार्ट है कि के की वैल्यू आपको 5 में जनरली 4 या 5 के बीच में आएगी। अगर आपका डेटा सेट छोटा है तो आप 3 ले लो, ठीक है, या फिर 1 ले लो, जितना भी लेना है। जनरली 1 ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी तरह के बिहेव करेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको पैसा भी देता हो, अगर आप के की वैल्यू 5 लेंगे, 5 नियरेस्ट पॉइंट तो देख लो, उन्हीं में से आपका आउटपुट मिल जाता है। सो बाकी उसे हाइपर पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करनी होती है, वो ट्यूनिंग के लिए प्रॉपर एक मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे के निकलता है इंडिविजुअल हर एक डेटा के लिए, वो हमें नहीं निकालना है। जनरली हम लोग 3 या 5 लिखते हैं तो उससे कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो आगे जो फर्दर क्लासेस अगर कभी मिलेंगे तो आपको बता दूंगा, या फिर आप खुद जाकर देख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो मान लो कि IMDb की आपकी रेटिंग है, मिशन इम्पॉसिबल मूवी है, ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी आई थी, आपको पता होगा, इसमें IMDb की रेटिंग है 8, ठीक है भाई। अब इसकी ड्यूरेशन है मान लो कि 160, इसकी ड्यूरेशन क्या है 160, और ये किस तरीके की मूवी थी, ये था ACTI, ये था एक्शन। अब दूसरी मूवी है, मान लीजिए कि इसकी ये है गदर, गदर एक मूवी आई थी ना, मान लो इसमें IMDb की रेटिंग थी गदर 2, ठीक है। मान लो गदर 2 की IMDb की रेटिंग इतनी थी और इसकी ड्यूरेशन थी 170। और गदर कैसी थी भाई, हो सकता है कि दोनों हो, एक्शन हो जाए, तो ये तो डेटा सेट की बात है। बाकी आप इंडिविजुअल कोई सा भी डेटा सेट उठा सकते हो। 6.2 हो गया, 7.2 है मान लो किसी दूसरी मूवी की, एक आई, कोई कोई मूवी रख लो जो भी तुम्हें याद आ जाए। कौन सी कोई मूवी याद आ रही, 12th फेल, ठीक है चलो, 12th फेल है, ठीक है, 12th फेल हो गया। और इसकी 12th फेल की ड्यूरेशन मान लो है 168 है, ठीक है। और 168, और ये कैसी मूवी है, कैसी ये मूवी भाई है, कॉमेडी रख लो, जो रखना हो, दो ही रखते हैं क्लासेस, ठीक है। आप मल्टीपल क्लासेस रख सकते हो, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे जो कि हमें समझना है, तो 2 फीचर मतलब 2 कॉलम, एक 2 क्लासेस, बस इतना रखते हैं, ठीक है, समझने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक मान लो मैं ले लेता हूँ 8.2, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड आई थी ना, OMG 2, ठीक है, OMG 2 की, और इसकी ड्यूरेशन है 155, इसको बोल देते हैं कि ये कॉमेडी है, ठीक है। COMED, ठीक है। देखो, अब अगर आपको यूजर ने एक मूवी बताई कि भाई मूवी का नाम है मेरी बारबी, एक बारबी मूवी आई थी ना, और वो कहता है कि बारबी है मूवी का नाम, और बारबी मूवी जो है इसकी रेटिंग है 7.4, और एंड उसका ड्यूरेशन है मूवी का 114 इतना ड्यूरेशन है। तो आपके हिसाब से मूवी कैसी होगी, एक्शन में लाई करती होगी, या फिर किस में लाई करती होगी। चलो, तो जिस पे रखना है उसको रख लो, ठीक है। लापता लेडीज, ये सब, अरे हो गया, चलो देखो। सो ओ माई गॉड, ये सब ऐसे करके तुमने अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है, कि अब ये किस किस सेक्ट में लाई करती होगी। तो बारबी 7.4, ड्यूरेशन 114। अब हम लोग करेंगे क्या कि अब एक तरफ तो IMDb की रेटिंग है एक एक्सिस में, और दूसरे एक्सिस में क्या है, एक तरफ IMDb की रेटिंग, दूसरी तरफ ड्यूरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको एक्स वाई करके ऐसे करके इनको इसको प्लॉट कर लेंगे। इसका टाइम बेटा 114 है, ठीक है, 12वीं का। अब देखना है कि कैसी मूवी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि IMDb रेटिंग और ड्यूरेशन यूजर ने दे दिया, और इसी के बेसिस में देखेंगे कि वो कैसी मूवी होगी। इसके लिए जनरली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा मैथ्स में, कि अगर मान लो आपके पास में दो दो आपके पास में पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है, अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है क्या x2 और क्या है y2, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो तरीके की डिस्टेंस होती है, एक होती है यूक्लिडियन डिस्टेंस और एक होती है मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है, यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता था, x1 माइनस, इतने में तो लिख नहीं पाएगा भाई, तो इसको रख करते हैं, देखो इसको लिखना होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल
स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर माइनस y2। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा मैथ्स में, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ा हो। जो लोग 10th भी किए होंगे, 10th से तो किए ही होंगे, पढ़ा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ पूरा, और ये हो गया, और ये पूरा क्या है, ये पूरा अंडर रूट में है। ये जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा ना, ये पूरा का पूरा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा किसके में है, ये पूरा का पूरा है अंडर रूट में। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका ले लो रूट। तो ये क्या करेगा, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को निकाल देगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस को निकाल देगा। तो तुमने क्या किया कि एक तरफ तो ड्यूरेशन है, दूसरी तरफ IMDb की रेटिंग है, इन दोनों के बेसिस में कई सारे प्लॉट वो अपने मन से कर लेगा। डॉट फिट करके जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो अपने मन से प्लॉट बना लेता है। अब आप वो क्या करेगा कि अपने मन से प्लॉट बना लेगा। प्लॉट को बनाने के बाद में अब उसको डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप खुद सोचो कि एक प्लॉट तो यूजर के डेटा पे बन गया, जो इनपुट डेटा था। दूसरा प्लॉट क्या है, एक हमें पॉइंट मिल गया कि IMDb की रेटिंग भी मिल गई, ड्यूरेशन भी मिल गया, तो एक दूसरा प्लॉट मिल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वो प्लॉट किस नियरेस्ट पॉइंट के पास में है, और जिस भी पॉइंट के पास में है उसी पॉइंट की तरह वो एक्ट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, इतना बोलो, पहले इतना बोलो फटाफट। ये प्लॉट जिस भी मूवी के पास में जा रहा होगा, ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डिस्टेंस x1 और x2, x1 इसको ले लेंगे और x2 ले लेंगे दूसरी मूवी को, और हर मूवी से देखेंगे। अब हर मूवी से देखेंगे, जिस भी मूवी के से इसकी डिस्टेंस नियरेस्ट होगी, जिस भी मूवी के डेटा सेट से इसकी डिस्टेंस नियरेस्ट होगी, बस वही उसी की तरीके ये काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको किया जाए भाई, ये हटा देते हैं। अब देखो जरा, ठीक है, तो सबसे पहला डेटा सेट क्या है, सबसे पहला डेटा सेट क्या है, देखो ऊपर आ जाओ भाई। पहला क्या है 8.0, ठीक है, इसकी क्या है 7.4 एंड 114। अब देखो 7.4 और 115, अब मैं यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस किससे, 8.0 से और 160 से, क्योंकि ड्यूरेशन थी 160, इक्वल्स टू ये क्या होगा भाई। अब देखो 8.0 माइनस, क्योंकि 8.0 x1 ये है, और यूजर ने क्या दिया है 7.4, तो उसकी रेटिंग क्या है 7.4, तो 7.4 का इसका होल स्क्वायर करो, इसका क्या करो, इसका कर दो भाई होल स्क्वायर की पावर ऑफ 2, ठीक है, प्लस क्या करो, अब x y2 y1 माइनस y2, तो अब देखो इसकी क्या है 160 और इसकी क्या है 114, तो 160 माइनस 114, इसका स्क्वायर करो, इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर कर दो, और इसको बाहर आके करना है, ठीक है, इसकी पावर 2 करो, और इसका स्क्वायर करने के बाद में होल का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट करना है। तुम लोग क्या थैंक यू इनको बोल रहे हो एक दूसरे को, मुझे बोलो यार कोई थैंक यू, मुझे नहीं बोल रहा कोई थैंक यू। चलो, तो अरे मजाक कर रहा भाई, ठीक है, देखो तो हमने क्या किया कि 8.0 माइनस 7.4, देखो सो बेटा 8.0 क्या था, इसकी रेटिंग, इसका देखो जो जो पहली मूवी थी ना, अरे अरे मजाक करता हूँ, देखो भाई पढ़ो भाई, देखो यहाँ पे क्या किया कि IMDb की इसकी रेटिंग क्या थी 8, और इसकी रेटिंग क्या थी जो मूवी हमें गेस करनी 7, तो 8 माइनस 7 की पावर, इसका डिस्टेंस, इसका डिफरेंस लो और उसका स्क्वायर करो। ऐसे ही इसका जो ड्यूरेशन था 160 और इसका था 114, इसका स्क्वायर करो, और इस टोटल का स्क्वायर रूट ले लो। अभी स्क्वायर रूट इससे कैसे बनेगा, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, ठीक है। सो इसका टोटल का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, मैं चलो पेन से बना देता हूं, तुम लोग समझ जाना, समझदार हुई, होशियार लोग हो तुम लोग, ठीक है। देखो इस टोटल का करना क्या है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये वैल्यू
हाँ ये भी ठीक है, चलो लिख देंगे भाई। देखो तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी सोचो। अगर आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सके तो ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मैं बता देता हूँ कि अप्रॉक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया था। इसकी वैल्यू आएगी बेटा 46 के अप्रॉक्स, ठीक है, 46.00 अप्रॉक्स आएगी, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू जो डिस्टेंस है इससे कितनी आ गई, जो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस और ये जो यूजर ने हमें पॉइंट दिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 46 आ गई। इतना ठीक है भाई, इतना ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 46। ठीक है, अब ये रफ कर दे जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि आगे लिखना लिखते बन सके आसानी से। अब देखो ये आ गई डिस्टेंस 46। चलो इसको, ये जिस भी बच्चे ने बोला ना कि इसको पूरे को लिख दो, वो अच्छा सही बोला है, ठीक है, इसको लिख देते हैं SQRT। तो बाहर आओ, इसको ले लो SQRT, SQRT ऑफ दिस। ऐसे ही बेटा तुम्हें दूसरे की डिस्टेंस ले लेनी है, कंट्रोल C, नीचे आते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, 4 पॉइंट है, 4 मूवी का डेटा तुम्हारे पास पहले से है, ठीक है, ऐसे ही। और ये चौथे का भी दे दो। तो बेटा पहले वाली डिस्टेंस कितनी आई थी, मैंने लिखा था 46.00 अप्रॉक्स, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले की डिस्टेंस कितनी आएगी, दूसरे वाले की डिस्टेंस कितनी आएगी सोचो। 8.0 का तो हो गया, अब 6.2 की बात आती है, इसका डेटा देखें गदर 2 वाले का, तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 6.2, ठीक है, 6.2। तो अब डिस्टेंस निकालना है 6.2 और 170 के बीच की, किसके बीच की, 6.2 और 170 के बीच की। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 6.2, यहाँ पे आएगा 6.2 माइनस 7.4, और यहाँ पे आएगा 170 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6.2 माइनस 7.4 का होल स्क्वायर प्लस 170 माइनस 114 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी क्या भाई, कोई बालक या बालिका बता पाएगा, नहीं कैलकुलेट मत करना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आएगी अप्रॉक्स 56 के अप्रॉक्स, ठीक है भाई, ये आएगी अप्रॉक्स 56 के। अब जो डिस्टेंस 8.0, ये अब ये जो ट्वेल्थ फेल जो 7.2 है मान लो, ठीक है, तो 7.2 और इसकी ड्यूरेशन है 168, ड्यूरेशन हो गई 168, तो 7.2 168, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7.2, और ये हो गई 7.4 है ही है, ये है 168, और इसका अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देन ये कितना आ जाएगा, ये हो गया बेटा, ये 56 था, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 54 पे, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है एकदम। कोई कैलकुलेट करके मेरे पास में लड़ने बताना कि अरे तुमने गलत बता दिया भाई, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो 116, इसका कितना है, ओ माई गॉड का 155, ठीक है, 8.2 और 155, ठीक है, 8.2 155। अब इसकी स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, यहाँ पे आ जाएगा 8.2, ठीक है, 8.2, ठीक है, और ये है 155 और इसका अगर आप लोग स्क्वायर करोगे, हाँ अब ठीक है, नाइस। चलो अब देखो, तो सबसे पहले हमने मिशन इम्पॉसिबल से जिसकी डिस्टेंस निकाली 46 आई, 6 और गदर से निकाली 56 आई, फिर हमने इसकी डिस्टेंस निकाली 12 फिर से 54 आई, फिर हमने इसकी डिस्टेंस ओ माई गॉड से निकाली, OMG से निकाली, तो OMG से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, OMG से इसकी डिस्टेंस आएगी अप्रॉक्स 41 के अप्रॉक्स, ठीक है, 41.00। अब देखो कि किससे इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, किससे इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। अच्छा जो सबसे पहली डिस्टेंस आई है ये कैसी थी, ये कैसी थी, ये एक्शन थी। ये जो दूसरी डिस्टेंस निकली है गदर से, गदर कैसी थी, ये एक्शन थी। तीसरी जो आई है ये कैसी थी, ये कॉमेडी थी।
ठीक है, ये कॉमेडी थी। चौथी जो आई है ये कैसी थी, ये कॉमेडी थी। ठीक है, अब देखो, ओ माई गॉड किससे डिस्टेंस सबसे कम है, ओ माई गॉड से। तो ये क्या करेगा कि अगर तुमने क्या किया कि के की वैल्यू को अगर आपने 1 लिया है, तो के की वैल्यू को अगर तुमने 1 लिया तो ये क्या करेगा, 1 के रेस्पेक्ट में ये बताएगा कि जो सबसे नियरेस्ट है उसको ले लो। तो तुम्हारे सबसे नियरेस्ट कौन हुआ, आपके सबसे नियरेस्ट का पॉइंट कौन सा हुआ, बोलो भैया। आपके सबसे नियरेस्ट का पॉइंट कौन सा हो गया, दिस वन। ये पॉइंट तुम्हारे सबसे नियरेस्ट है, तो तुम्हारी 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 मूवी किसके जैसी होगी, इसके जैसी। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। यहाँ पे तो तुम्हारे हिसाब से बारबी कैसी मूवी हो गई, बारबी तुम्हारे हिसाब से कॉमेडी मूवी होगी। ठीक है, क्योंकि ओएमजी से ये मैच कर रही है और ओएमजी कॉमेडी थी तो ये हो गई। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, बारबी हो सकता है कॉमेडी हो, मैंने देखी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इस तरीके के फिनोमिना पे ये मूवी ये काम करती है। शायद बारबी कॉमेडी ही है तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे काम नहीं करता। काम कैसे करेगा, अब देखो, अगर के की वैल्यू तुमने कितनी मानी, अब तुम मान लो कि के की वैल्यू को 3 मान लो, के की वैल्यू को 3, तो तुम क्या करोगे, अब 3 नियरेस्ट पॉइंट देखोगे, तो सबसे सबसे डिस्टेंस कम किससे, इस 41 से, इस वाले सी से। सेकंड नंबर पर डिस्टेंस किससे, इस एक्शन से। और थर्ड नंबर पे किससे, इस कॉमेडी से। तो तुम्हारे पास में 3 ऑप्शन है, एक क्लासिफिकेशन एक्शन की है, 2 क्लासिफिकेशन कॉमेडी की है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जिसकी ऑक्यूपेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, अगर एक्शन सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है या कॉमेडी ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है हम उसी को चुनते हैं कि मेरा क्लासिफिकेशन किस क्लास की तरफ जा रहा है। तो अगर 2 मूवी ऐसी है जो नियरेस्ट डिस्टेंस में पड़ रही है कॉमेडी की और एक एक्शन की जा रही है, तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे, फिक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी मूवी की रेटिंग ड्यूरेशन ऐसा कुछ है, तो भाई वो अगर 2 मूवी और इसी की जैसी कॉमेडी में लाइक कर रहे हैं तो ये भी मूवी कॉमेडी होगी। इस तरीके की चीजें प्रेडिक्ट करी जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें देखो बहुत सी चीजें होती है कि अगर कोई आदमी इस इतनी एज का है और उसके बाद में इस एज का और उसने फला स्पोर्ट चूज किया है, फिर दूसरी एज का फिर दूसरा कुछ स्पोर्ट्स चूज किया है, तो ऐसे करके हम लोग गेस करेंगे कि कोई बच्चा है तो कौन सा स्पोर्ट्स ले सकता है। तो ये बेसिक एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सो अब देखो 3 हो गया। जनरल जो आइडियल सिचुएशन है छोटे से डेटा के लिए, तो उसमें 5 रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एटलीस्ट 5 नियरेस्ट नेबर उठाएंगे और फिर वो किस क्लास में लाई कर रहा हो उसमें करेंगे। एक मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था कि भाई एक सबसे पहले जो क्लासेस हुई थी हमने आपको क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिया था कि कौन सा गुआवा जो है वो गुआवा जो अगर हमारे पास में कोई नाशपाती है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि नाशपाती गुआवा वाले सेगमेंट में जाएगा कि आम वाले सेगमेंट में जाएगा कि एप्पल वाले सेगमेंट में जाएगा। तो वहां पर इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। अलग अलग क्लासेस होती है, उस क्लास में किससे किसकी जैसा है, किससे कम नियरेस्ट डिस्टेंस है उसके जैसा हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा डिस्टेंस जो है ये काम करता है। इस तरीके से हमारी ये केनन एल्गोरिदम काम करती है, ठीक है भाई। बोलो, यहाँ पे जो फीचर्स है ये कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको केवल 2 ही फीचर्स लेने हैं या 3 ही फीचर्स लेने, नहीं कितने भी ले सकते हो। लेकिन चूंकि हम लोग 2D डेटा बनाना है इस वजह से ऐसा लिया है। 2D डेटा में ग्राफ में डिपेंड करना आसान रहता है। जनरली जो k = 5 है जिसे हाइपर पैरामीटर कहते हैं, वो जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। उसके लिए हाइपर पैरामीटर को कैलकुलेट करना होता है। आप लोग उसकी कैलकुलेशन को देखना, ठीक है। के की कैलकुलेशन को कि के को कैसे कैलकुलेट करें, ऐसे ही के की कैलकुलेशन से ही डिसाइड होता है कि हम लोग के कितना ले लें जिससे कि ये बेस्ट पॉसिबल डेटा हमें दे सके। हम लोग क्या करते हैं कि के नियरेस्ट डेटा पॉइंट में फाइंड करने होते हैं, नियरेस्ट डेटा पॉइंट, लेकिन कितने के कितना है, एक नंबर है। 3 नियरेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड करने हैं कि 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड करने हैं कि एक नियरेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड करना है, वो हमारे ऊपर होता है। नियरेस्ट डेटा पॉइंट हमें फाइंड करना होता है और कितने फाइंड करने होते हैं वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इस पे हमें काम करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का। इसी तरीके से रिग्रेशन में ये कैसे काम करेगा। सो रिग्रेशन में देखो ये कैसे काम करता है भाई।
रिग्रेशन के केस में ये कैसे काम करेगा, मैं आपको फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और आपको आज का फॉर्म जरूर सभी लोग फिल कर देना, क्योंकि अगर आपने आज का फॉर्म नहीं फिल किया, एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, अभी मैं कंफर्म कर लूंगा, अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। गूगल एक फॉर्म आएगा, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, अभी तक लोग मांग रहे हैं कि फॉर्म सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उसको जरूर भरना। अब देखो, अगर यही यही सेम चीज है, अगर हमारे पास में रिग्रेशन के केस में अगर के नियरेस्ट को फाइंड करना हो, अगर के नियरेस्ट को हमें रिग्रेशन के केस में फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो मान लो कि एक कोई साइज है, ठीक है, रूम है, सो उसका एक साइज है, ठीक है, दूसरा क्या है, 6 से 7 दिन 8 दिन में आता है, ठीक है, लोकेलिटी है, ठीक है, साइज है, लोकेलिटी है और प्राइस है, किसका है ये, रूम का, ठीक है। तो मान लो साइज जो है वो 200 स्क्वायर फीट का है, 200 SQ, और लोकेलिटी कुछ भी रख दो, 3 कैटेगरी बना लो, प्राइम या फिर कुछ और लोकेलिटी लिख लो, ठीक है। तो लोकेलिटी मान लो कि मीडियम है, और जो उसका साइज, जो उसका प्राइस है, उसका प्राइस कुछ भी रख दो कि 400 रुपए है, 500 रुपए, ऐसे करके कि बहुत सारा डेटा है, साइज लोकेलिटी प्राइस, साइज लोकेलिटी प्राइस। तो यहाँ पे डेटा क्या है, प्राइस में कंटिन्यूटी है, 400 500 800 300 900 ऐसे करके चलेगा। तो ये रिग्रेशन का एग्जाम्पल होता है, जहां पे डेटा की एक क्लास, दो क्लास या तीन क्लास, यस या नो हो गया, हाँ या ना हो गया, ऐसा कुछ भी है तो वो क्लासिफिकेशन होता है। जहां पर डेटा लगातार कंटिन्यूस चलता है तो रिग्रेशन होता है। तो के नियरेस्ट जो है रिग्रेशन पे भी काम करता है, के नियरेस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन पे भी काम करता है, लेकिन जनरली हम लोग इसे क्लासिफिकेशन पे यूज करते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन पे यूज करते हैं। एक शायद आपका एक छोटा सा वीडियो लास्ट क्लास में चलना है, 2 मिनट का होगा, 1 से 2 मिनट का, वो मैं अभी बोल देता हूँ तो वो लोग प्ले कर देंगे, और उसके बाद में मैं फिर इसका आपको मॉडल बना बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका मॉडल फटाफट 10 मिनट में ट्रेन कर लेंगे, और मॉडल आपको मैं दिखा देता हूँ। मॉडल भेजने से पहले मैं आपको एक डेटा सेट भेज देता हूँ, ताकि आप लोग डेटा सेट को तब तक अपलोड कर लेना और वीडियो को देख लेना, ठीक है। एक डेटा सेट में भेजता हूँ, उस डेटा सेट को आप लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो फटाफट, तो ये मॉडल का एग्जाम्पल हो जाएगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। डेटा सेट है बेटा, एक सेकंड, स्पोर्ट्स करके था यार कहीं, ये है स्पोर्ट्स डॉट सी, ठीक है। स्पोर्ट्स डॉट, सो ये क्या भेज रहा है, व्हाट इज योर प्रेफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन, सॉफ्ट प्रो हाउस, सॉफ्ट प्रो इंडिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सॉफ्ट प्रो फुल स्टैक एकेडमी, एकेडमी एकेडमी यू हैव टू फुलफिल, ठीक है, एकेडमी आप फुलफिल करो बेटा, ठीक है, सॉफ्ट प्रो एकेडमी। सो चैट बॉक्स में मैंने डेटा सेट भेज दिया है, आप लोगों के पास पहुंच गया बेटा? सर वेयर आर यू, सर वेयर यू सेंड डेटा, यार मैंने भेजा तो है यार, अच्छा सॉरी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चला गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आयुष्मान को आ रही है नींद, नींद बाहर है इतनी गर्मी, तुम्हें आ रही है नींद? अरे यार, चलो बेटा, स्पोर्ट्स डॉट पीएसवी मैंने आपको भेज दिया है, तब तक आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोल देता हूँ तो वीडियो प्ले कर देंगे, ठीक है, रुकना, आप लोग वीडियो और दोनों एक साथ कर लेना, बहुत ख्याल दोस्तों।
एम्प्टी स्क्रीन बेटा इसलिए क्योंकि एक वीडियो चलना है सीईओ मैम का, और वो स्क्रीन इसी वजह से वो शेयर कर रहे हैं वहां से, वो अपने एंड से, इस वजह से एम्प्टी स्क्रीन है। जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 2 मिनट का होगा शायद, सर डेटा सेट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अरे तुम जाओ यार। चलो तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ठीक है, नो इशू। मैं भेजता हूँ, तुम लोग व्हाट्सएप से डाउनलोड करो, तब तक मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार अपने में। मुझे ऑनलाइन इंटर्नशिप करना है तो कौन सा सेलेक्ट करूँ, किसी को पता है तो बता दो भाई कोई। शिक्षक हो। सॉफ्ट प्रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिखा तो है बेटा, 4th नंबर पे अभिषेक कुमार, पॉली प्रेप एलएमएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिखा तो है। सर इस फाइल को तो अपनी तरफ से कर सकते हैं इंस्टॉल, अपनी तरफ से कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप लोग इंस्टॉल कर लो फटाफट, जुपिटर पे जाके ओपन कर लो, ठीक है, जुपिटर पे जाके लोड करके मिलो। सर फ्री इंटर्नशिप में क्या कराएंगे, फ्री इंटर्नशिप में इसी के आगे करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू, इसी के आगे कंटिन्यू, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, रीजन लासो है, यूलो है, ओपन सीवी है, मोबाइल नेट है, सब करेंगे, ठीक है। सर परसेंटेज में क्या भरें, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। परसेंटेज अभी तक जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है वो भर दो, जितना भी एग्जिस्टिंग अभी चल रहा है वो भरना है, ठीक है। जितना अभी आपका एग्जिस्टिंग परसेंटेज चल रहा है वो भरना है, कोई इशू नहीं इसमें। कौन से सेम का लास्ट अभी तक का कितना है, अभी तक का क्यूमुलेटिव कितना परसेंटेज है वो भरना है। और सर मतलब ये आधा बचा कोर्स फ्री इंटर्नशिप में कवर होगा, यस, ठीक है। सर सेकंड सेमेस्टर में हूँ सर, सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म कहाँ फिल होगा।
सर क्या परसेंटेज का करें? परसेंटेज का बेटा जो अभी तक कंटिन्यू एग्जिस्टिंग परसेंटेज है वो आपको फिल करना है। मैं एक बार देखता हूँ कि क्या इश्यू है, क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अदरवाइज आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। नहीं है सर, अभी क्या नहीं है? अरे जो भी कुछ तो परसेंटेज होगा ना यार। फाइव। हाँ बताइए। जम्बो क्यों? अरे वेट कर रहे हैं सभी लोग। फाइनल ईयर के लिए नहीं बेटा, फाइनल ईयर के लिए नहीं। फाइनल ईयर के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल ईयर के कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं कि फुल स्टैक के कोर्सेज हैं जिनमें जॉब आपका असिस्टेंस रहता है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो भाई। सो वीडियो शेयरिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, 10 मिनट बाद सर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, इट्स विन विन सिचुएशन फॉर अस। देखो। सो काफी हम लोगों ने जुपिटर की नोटबुक बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया, बहुत सी चीजें देख रहे हो। कितनी अनटाइटल्ड है जो कि अननेम्ड है। तो सफिशियंट चीजें हम लोगों ने करी हुई है, ठीक है, इस कोर्स में। आप लोग भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ, सबको पता है आप भी बिजी हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गर्मी में परेशान है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको बेसिक नहीं आता होगा, लेकिन अब तो बेसिक तो उनको आ ही गया होगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है और ऐसे ऐसे शुरू करते हैं। ये तो इतना तो आ ही गया होगा कि अब वो मतलब मशीन लर्निंग पे एकदम ब्लैंक नहीं है। एग्जैक्टली ब्लैंक नहीं है ये चीज। मेरी भी स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी। ठीक है, कुछ कुछ एग्जैक्टली कुछ कुछ लर्निंग हो जाती है तो आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे शुरू करते हैं। एटलीस्ट पहले तो मशीन लर्निंग एक तो मतलब वो था ना यार कि क्या ही है, हवा सा हुआ सा बना रहता था। सर एक अच्छा बेनिफिट मिला, एडवांस पाइथन रिवीजन हो गया, डेटा एनालिटिक्स में बहुत हेल्प होगा। एग्जैक्टली आपको कम से कम देखिए शायद मैंने पांडास काफी बताया है। पंडात आपको काफी बताया है, नमपाई बताया है, मैटप्लॉटलिब भी बताई है, ये सारी चीजें काफी बताई हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ एल्गोरिदम्स अभी बची हुई है, ये बात सही है, लेकिन अभी तो टाइम में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोगों ने काफी करी है, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग भी देखी है। अब जितना टाइम होगा उस हिसाब से करना होता है, जितना ज्यादा टाइम होता है उतने अच्छे से डेटा प्री प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें करते हैं सर, बहुत कुछ का। एग्जैक्टली मतलब काफी चीजें हो गई हैं। अगर इसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा। यस माधवी, आज लास्ट क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू भाई मिस्टर पांडे, थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर। वीडियो भी अपलोड करा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सारे वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैंने अपनी एक स्पोर्ट्स डॉट CSV फाइल को अपलोड कर लिया, इसका एक मॉडल बना लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है। मिस यूज सर, अरे मुझे मिस मत करो भाई, मैं जिंदा हूँ अभी। अरे मुझे कोई मिस नहीं करेगा। मैं अभी जिंदा हूँ। वो मूवी देखिए वेलकम। वेलकम मूवी में जो सबसे बड़े RDX भाई होते हैं वो क्या कहते हैं, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है। चलो सर, ये सारी फाइल्स क्लास में बनवाई गई है बेटा, मिल क्या सकती हैं, सारी बनवाई गई है क्लास में। मैंने आप लोगों के लिए IEIP का एक अलग ही फोल्डर ही रखा हुआ है, उसी को ओपन करता हूँ केवल, ठीक है। ये सारी बनाई गई है क्लास में। सर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कराते हो क्या आप? नहीं, मैं कोर्स नहीं करता, लेकिन मुझे पावर भी बहुत अच्छे से आता है। मैंने बहुत ही डैशबोर्ड बनाई हुई है, रिपोर्ट बनाई हुई है, बड़ा मजा आता था उस टाइम बनाने में। जब सीखा था तब बहुत अच्छा लगता था बनाने में। इंटरेस्टिंग है पावर भी, थोड़ा सा अच्छा लगता है बना बना के। ठीक है। बिल्कुल सीक्वल सही रहेगा, एकदम सेम सीक्वेंस रहेगा। सो एक नई फाइल ओपन करता हूं मैं, न्यू पे आते हैं और न्यू पे आके ओपन कर लेते हैं। कम से कम नहीं कुछ है तो जुपिटर तो चलाना आ गया होगा यार। नहीं सीखा मैं मान लेता हूँ, कुछ नहीं आया, लेकिन जुपिटर तो चलाना आ गया। नहीं मिल रही है, ये बात सच है। बीइंग अ फ्रेशर, डेटा ML की कोई जॉब नहीं मिल रही है। मैंने तो बताया हुआ है कि अगर आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से जाना है तो डेटा साइंस पे जाओ, ठीक है।
लेकिन अगर एक बार आपने आपको पाइथन की एमएल की जॉब मिल गई तो फिर आपकी लिमिट इतनी ज्यादा होगी कि आपको आइडिया नहीं है। मेरे ही कॉलेज का सर आप यूट्यूब पे भी पढ़ाते हो क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं पढ़ाता यार, मैं सिर्फ स्पेशल सर्विस तुम लोगों के लिए, स्पेशल सर्विस है बस, और सबके लिए नहीं है। सर एक बार सारे मॉड्यूल का नाम बता दो, सफिशिएंट है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पावर भी अच्छा है, ठीक है। चलो देखो, सो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, बता दो सर, अरे बता देंगे यार, प्लीज नहीं बोला ना तुमने, बताओ तो बोला, प्लीज तुमने बोला नहीं इनसे। अब तो नहीं भाई। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं कि इंपोर्ट इस मॉडल को डेवलप कर लें, ठीक है, इस मॉडल को डेवलप कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा हंडी, फटाफट मेरे साथ लिखते चले जाओ, और किसी का कुछ भी नहीं फंसेगा, ठीक है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, डेटा साइंस और एमएल के कोर्सेज तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेटा साइंस एंड एमएल में ही पढ़ाऊंगा। सो आप लोग क्या करोगे, फटाफट जो मैं लिख रहा हूँ लिखते जाओ, और आप सभी का मॉडल चल जाए बस। फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, और फिर आगे मिलते हैं, जब भी आप लोग चाहेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोग तो मिलने ही आ सकते हो यार। अच्छा हाँ, एक एक आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्ट प्रो की तरफ से नोएडा में सेक्टर 62 पे, नोएडा सेक्टर 62 में जेएसएस कॉलेज, अगर आपने देखा हो, जेएसएस कॉलेज में यूपीआईडी की बिल्डिंग है, ठीक है। जेएसएस कॉलेज के अपोजिट यूपीआईडी की बिल्डिंग है। तो सॉफ्ट प्रो की तरफ से उसमें 100 स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, 8 ऑफ जून को, 8 ऑफ जून को, ठीक है, सैटरडे को, जो भी सैटरडे संडे, मैं ग्रुप में एक बार आपको बता दूंगा। जो लोग आप लोग आसपास के हो, जैसे हो, तो वहां पे जा जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो। और अगर आप लोग कहोगे ज्यादा लोग आएंगे तो फिर या तो कहोगे तो मैं भी वहां पे पहुंच चला जाऊंगा। अभी मेरा फिक्स नहीं है, लेकिन आई होप कि मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहोगे तो वहां पे मिल लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो अगर आप लोग देख लो। सो अभी देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट नंपाई एज इंपोर्ट करते हैं नंपाई को एज एनपी। सर कोई रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अभी देखो भाई, इंपोर्ट कर लिया हमने नंपाई को, देन हमने क्या किया, इंपोर्ट करते हैं पांडास को। देखो वो सारे, अच्छा मैं जितने भी लिंक है ना फ्री इंटर्नशिप के और वहां पे जाने के, ये सारे लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये क्लास के ओवर होते ही। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। ये दो चीजें कर ली भाई, इंपोर्ट कर लिया नमपाई को, इंपोर्ट कर लिया पांडास को, फटाफट सर अभी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। अभी अब बेटा क्लास की टाइमिंग नहीं होगी, आज लास्ट क्लास है, तुम आज क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हो? नॉटी बॉय, अनसे श्योर बेटा, गलत बात। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट के लिए डिग्री होनी चाहिए, डिग्री तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा सर्टिफिकेट थोड़ा छोटा मिलेगा। क्यों? देखो, अब आ रहे हैं जब चिड़िया खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, कोई नहीं, बिजी बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, 1-1 डेढ़-1.5 घंटे लगते हैं उनको जाने में, पता है। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि भाई हम तो पहुंच ही नहीं पाते, ये बात सच है। सर कैसे जॉब मिलेगी डेटा साइंस फील्ड में? बहुत आसानी से मिलेगी, आपको बस झूठ बोलना है, तुम्हें बोलना है कि सबसे बड़ा डेटा साइंटिस्ट मैं ही हूँ पूरे नॉर्दर्न इंडिया का। साउथ का तो हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्थ का तो मैं हूँ, साउथ में रजनीकांत है, उनका नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे तो मैं ही हूँ, बस तुम्हें ये बोलना है। अरे सब झूठ बोलते हैं बेटा, सब झूठ बोलते हैं, एचआर को सामने झूठ बोलना है, कोई एचआर बाहर निकल के तुमसे लड़ने थोड़ी लगेगा सिस्टम के, अब तो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। सर मुझे मेजर प्रोजेक्ट था, आज अभी आया हूँ, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर्टिफिकेट बेटा मेल आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें केवल एक ही चीज बोलनी, सबसे बड़े कोडर तुम ही हो। देखो, तो आपने क्या किया कि ये इंपोर्ट कर लिया। अब देखो इसको रीड करते हैं, डेटा सेट को, डेटा सेट, चलो तुम लोग लिखते जाओ, मैं तुम्हारा कॉपी पेस्ट करूंगा, अभी इन्होंने डाला है भाई, ऐसे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो कंट्रोल बी कर दिया, ये क्या कंट्रोल हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ये है, ठीक है। चलो इसको कंट्रोल एंटर कर देते हैं, सबने लिख लिया। एक डेटा फ्रेम बनाया, सर एक्सपीरियंस में जैसे फ्रेशर्स डालते हैं रिज्यूमे, रिजेक्ट कर देते हैं, फ्रेशर्स मत डालो बेटा, उसमें डालो कि तुम एक्सपीरियंस हो,
तुम डालोगे, तुमने 6 महीने 8 महीने 9 महीने कहीं इंटर्नशिप करी है, तुमने ट्रेनिंग किया है, सब डालो, ठीक है। बिल्कुल भी ये सब डालने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम फ्रेशर हो कि तुम क्या हो, ठीक है। डेटा सेट, ठीक है, इनपुट कर देते हैं। अच्छा डीएफ लिखना, सॉरी, ठीक है, डी एफ इनपुट कर दिया, ठीक है, ये डीएफ आ गया। अब देखो एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टाइम की है कमी और फटाफट हमें करने की जरूरत है, इसलिए मैं कोई भी चीज चेक नहीं कर रहा। देखो कहीं पर नल नहीं है, कहीं पर नल नहीं है तो मैं नल नहीं चेक कर रहा, ठीक है। बाकी आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। डीएफ डॉट से माधवी एक्सीलेंट, गौरव शर्मा डीएफ डॉट इजनल सम बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। आई एम प्रिटी मच ओब्लाइज्ड। अब केवल हम लोग ये करेंगे कि इसको एक्स और वाई में फर्दर सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग अलग कर लेंगे, सेग्रीगेट करना है हमें अपने डेटा को, ठीक है भाई। तो देखो क्या करते हैं, एक, अब क्यों अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आउटपुट को अलग कर लेते हैं, इनपुट को अलग कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे करते हैं, नीचे आए, मैंने बनाया x इक्वल्स टू, ठीक है, डी एफ डॉट आई लॉग। आई लॉग फंक्शन इंटरव्यूअर पूछेगा, अगर तुमने किसी से बोला कि मुझे पांडाज आती है तो तुमको आई लॉग तो बताना ही पड़ेगा। तुमने क्या किया, आई लॉग में सबसे पहले सारी रोज ले ली, कॉमा लगाया तुमने। आई लॉग में सारी रोज लेने के बाद में कॉलम लेने हैं भाई, तो कॉलम में कौन से इंडेक्स लेने, 1, 2, ये इंडेक्स लेंगे भाई, ठीक है। ये इंडेक्स क्यों लेंगे अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। डॉट VALUES वैल्यूज क्या करेगा कि इसे नमपाई के 2D अरे में बदल देगा। एज और जेंडर ही लेने की जरूरत है, उसका रीजन ये है क्योंकि नेम तुम क्या करोगे लेके, नेम लेके क्या करोगे, नेम से कौन सा डेटा प्रेडिक्ट करोगे, नेम से तो कुछ प्रेडिक्ट होने वाला है नहीं। एज क्या है, जेंडर क्या है और स्पोर्ट क्या है, तो मान लो कि तुम्हारी एज कुछ लिखी है, जेंडर कुछ लिखा है, स्पोर्ट ये लिखा है, तो तुम ये पता कर सकते हो कि अगर आपकी एज ये है और आपका जेंडर ये है, तो या तो आप क्रिकेट लोगे या तो फुटबॉल लोगे या तो कुछ भी नहीं ले सकते, ये भी हो सकता है नीदर। जरूरी नहीं कि हर आदमी एथलीट ही हो, कुछ आदमी आलसी भी होते हैं, तो वो कुछ नहीं करते। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग हो, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ आ जाए, जैसे रोहित देखो करे जैसे मैं, तो मतलब रोहित बोल बोल दिया, मैं अपने आप को बोल नहीं रहा था, तो रोहित की कैटेगरी में मैं भी हूँ, जैसे कि मैं, तो आलसी लोगों की अलग कैटेगरी होती है कि वो कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है यार। सो तो हमने क्या किया, एक्स को सेग्रीगेट कर लिया भाई, इसी तरीके से वाई को सेग्रीगेट कर देते हैं। वाई को कैसे सेग्रीगेट कर दिया, डॉट आई लॉग। अब तो क्या किया कि वाई में तो पूरा जाएगा, ठीक है, वाई में क्या जाएगा, रोज तो सारी जाएंगी, और कॉलम में कौन सा जाएगा, थर्ड वाला, इंडेक्स नंबर थर्ड का कॉलम जाने वाला है, इसको बंद कर दिया, डॉट वैल्यूज कर दिया, इतना कर दिया भाई, इतना कर दिया। फटाफट लिखो, एक्सीलेंट तेजस्वा मौर्य, तुम बढ़िया कर रहे हो बेटा, ठीक है, सब लोग अच्छा कर रहे हो, सीख गए हो तुम लोग, मतलब देखो तुम, मैं तुम्हें बताऊं बहुत आसान है। हम लोगों ने इतना मतलब वो बना रखा है ना कि मशीन लर्निंग कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स है, और इससे बहुत टफ मैथ्स आपने बीटेक में पढ़ी होगी। आई एम प्रीटी श्योर, आई एम डैम श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना पढ़ी हो, प्रोबेबिलिटी है यार बेसिक सी। अभी जब नेव बायस अगर मैं आपको पढ़ाता, ठीक है, तो नेव बेस तो टाइम ही नहीं, वरना बताता तो उसमें प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है। एक बेयोस थ्योरम होती है, जिस बेयोस थ्योरम क्या करती है कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करती थी, किसी इवेंट के अकर होने या ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताती थी बेस थ्योरम। बस न्यू बेस वही बताती है, क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे यूज होना है इसका। अब हमने क्या किया, एक्स को देख लिया भाई, एक्स में क्या आ रहा है, अभी को तो रुको 2 मिनट, अब नॉर्मल बन जाने दो। बेटा एक्स आ गया, अब इसी तरीके से वाई ले लो, तो वाई आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आ गया, वाई आ गया, और एक्स और वाई के बाद में अब हमें क्या करना है, कैटेगोरिकल डेटा की इनकोडिंग करनी है। क्या करना है, कैटेगोरिकल डेटा की इनकोडिंग करनी है भाई। सो इनकोडिंग कैसे करें, इनकोडिंग कैसे करें, लेबल इनकोडिंग फॉर द एक्स, लेबल इनकोडिंग फॉर द वाई। देखो लेबल इनकोडिंग के लिए क्या करते हैं भाई, फ्रॉम, क्या लिखते हैं, फ्रॉम SKLERN, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट। सभी लोग जरूर फॉर्म भरना, अगर गूगल का फॉर्म आएगा, हो सकता है व्हाट्सएप में आए, हो सकता है चैट बॉक्स में आए, अगर नहीं भरा तो भाई फिर मुझे फोन कर करके मत बोलना कि सर देखो मतलब मैंने फॉर्म नहीं भरा लेकिन मेरा सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा।
आज ही एक पाइथन में आईआईपी बैच करा था, एक बच्चा है मृत्युंजय वत्स, बहुत अच्छा होशियार था काफी, लेकिन उसने लास्ट क्लास नहीं करी थी, तो उसका फॉर्म अभी तक सर्टिफिकेट नहीं गया है। और वो मुझसे बोलता रहता है, मैं इन लोगों को बोलता हूँ लेकिन ये लोग सुनते कहाँ है। ENCODER, ठीक है, लेबल इनकोडर इक्वल्स टू, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हमारी, सब समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि लेबल इनकोडर एक क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, प्री प्रोसेसिंग एक मॉड्यूल है, प्री एसक्यूएल हमारी लाइब्रेरी है, ये सब समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नया समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग से लगातार कर रहे हैं इन चीजों को, काफी दिन से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले लेबल इनकोडर बनाया। लेबल इनकोडर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फिट कर रहे हैं कहाँ पे, लेबल इनकोडिंग के लिए, और एक्स में। अब एक्स के किस कॉलम को करना है भाई, एक्स के किस कॉलम को, सारी रोज को करना है, लेकिन कॉलम को वन, देखो दो कॉलम है, जीरोथ इंडेक्स पे कॉलम पे कौन सा है, ये तो पहले से इंटीजर है, इसको कर ले जो कि जेंडर है, जो जेंडर है केवल इसको करने की जरूरत है कि नहीं है, तो जेंडर वाले को कर लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो मुझे पक्का भरोसा है तुम लोगों को पर, आए चाहे ना, लेकिन ऐसा बोल बोल के तुम लोगों को मैं भरोसा दिला दूंगा कि हाँ आ रहा है। ठीक है, आए चाहे ना, लेकिन भरोसा तुमको दिला के मानूंगा कि आ रहा है। देखो, तो जो मेल है उसका, उसको उसको उसकी कोडिंग क्या कर दी, वन। मेल की कोडिंग क्या कर दी है, वन, और फीमेल की कोडिंग क्या कर दी है, जीरो। देखो आ रहा है, देखो गौरव बोला ना कि आ रहा है, आए या ना, लेकिन तुमको बुला बुला के मानूंगा कि मैं आ रहा है। और अभी भी जिसको नहीं आया है उसको रात में सपने आएंगे, समझ लेना, इसलिए बोलो कि सबको आ रहा है। अब देखो, अब अब यहाँ पे देखो एनकोडिंग कर ली भाई, इसकी कर ली है एनकोडिंग, अब ऐसे ही वाई की एनकोडिंग कर लेते हैं। वाई में क्या क्या है, वाई पे क्या है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये है, ठीक है। तो वाई की एनकोडिंग कैसे कर ले, वाई का कोई लिखेगा, ये लिखा वाई का, बहुत बढ़िया एक, कंट्रोल C। अब देखो भाई, वाई की इनकोडिंग यहाँ लिखो, कंट्रोल V, एंड नीचे आओ, वाई को प्रिंट कर दो, कंट्रोल एंटर कर दो। एनकोडर नहीं, लेबल एनकोडर आएगा भाई, लेबल एनकोडर, ठीक है। LABEL, यहाँ पे ई को लिखना है कैपिटल में, देन चलेगा, ठीक है भाई। देखो लेबल इनकोडिंग हो गई, वाई की भी लेबल इनकोडिंग हो गई, एक्स की भी लेबल इनकोडिंग हो गई, सबको लेबल इनकोडिंग हो गई। अब हमें करने की क्या जरूरत है, इसको फिट करना है, इसको फिट करना है अपने मॉडल पे। अब देखो मॉडल को ट्रेन करते हैं, अप्लाई करो केनन एल्गोरिथम को, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम, फ्रॉम एसके लर्न डॉट NEIGHBORS, sklearn डॉट नेबर्स, इंपोर्ट, इंपोर्ट करो KNEIGHBORS नेबर्स, क्लासीफायर CLASS, ठीक है, IFIER। 5 मिनट सर, 5 मिनट, 5 मिनट सर, 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, 5 मिनट बताइए। हाँ ठीक है। के नियरेस्ट नेबर्स का ये क्लासीफायर आ गया, इसमें अप्लाई कर दो भाई। हाँ अब देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको के की वैल्यू बताई थी, यहाँ पे अब स्प्लिट नहीं करते हैं, ठीक है, पूरे डेटा को ट्रेन कर देंगे, एक रैंडम डेटा देंगे, और रैंडम डेटा पे चेक कर लेंगे कि क्या बता रहा है, तो क्रिकेट खेलेगा कि क्या करेगा, ठीक है।
अब स्प्लिट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर एक्यूरेसी निकालेंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो पूरे के पूरे डेटा को मैं एक्स और वाई को एज इट इज अप्लाई करूंगा। यहाँ पे एक वेरिएबल हमें देना होता है एन नेबर्स, एन अंडर स्कोर NEIGHBORS, ठीक है। एन नेबर्स इक्वल टू मैंने लिखा 3। तो ये क्या करेगा, अपने 3 नेबर्स को लेगा, जो आपको डिस्टेंस मैंने बताई थी कि 3 नियरेस्ट पॉइंट के पास में जाएगा। तो ये एन नेबर्स जो है ना, ये एक तो के नेबर क्लासीफायर हो गया, ये आपकी क्लास हो गई। इसमें क्या किया तुमने, ये पास कर दिया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीजें पास कर दी। अब तुम ये 3, ये तुम अगर यहाँ पे 5 लिख दोगे तो 5 नियरेस्ट नेबर के पास में जाएगा, अगर 3 लिखोगे तो 3 के पास, 1 लिखोगे तो 1 के पास। अब क्या करो, क्लासीफायर को लो, CLASSIFIR, क्लासीफायर डॉट फिट, और फिट किस पे करना है, एक्स कॉमा वाई पे, एक्स कॉमा वाई पे इसको कर दो, तुम फिट कर दो, ठीक है। देखो, के नियरेस्ट नेबर बन गया, सबका के नियरेस्ट नेबर लिख के आ गया है, n इक्वल्स टू 3, ऐसा करके लिख के आ गया। अब इससे एक प्रेडिक्शन करा लेते हैं, ठीक है। अब इससे एक प्रेडिक्शन करा लेते हैं। और चूंकि हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, एक छोटा सा वीडियो भी है, वो भी आपको देखना है, और फिर उसके बाद में आपका अटेंडेंस वगैरह आएगी, वो सब कर लेना। देखो, तो अब हम क्या करते हैं कि एक वाई प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। एक वाई की प्रिडिक्शन, एक वाई में प्रिडिक्शन में देता हूँ, इक्वल्स टू लिखता हूँ CLASSI। हमारे मॉडल का नाम क्या बना है, क्लासीफायर, इसी में मॉडल को सेव किया है ना, क्लासीफायर पे। सो क्लासीफायर, CLASSIFIR, क्लासीफायर डॉट PREDICT, प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट के लिए प्रिडिक्ट फंक्शन में 2D डेटा देना पड़ता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये नंपाई का 2D एरे होता है, जिसमें कि 2D आपको डेटा देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक एज दे दी 5, और एक एज में कुछ भी दे देता हूँ, मान लो मैंने एज दे दी 20, ठीक है, और जेंडर दे देता हूँ मेल। 20 एज है, जेंडर मेल है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट में देता है, ठीक है। नीचे आते हैं, प्रिंट कर देते हैं YPRED को। क्या दे रहा है भाई तुम्हें, ये 0 दे रहा है, ठीक है। अब देखो कि वाई में 0 का मतलब क्या है, वाई में 0 का मतलब क्या है, देखो भाई, वाई में 0 का मतलब है क्रिकेट, ठीक है। वाई में 0 का मतलब क्या है, क्रिकेट है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर तुम इंडिया के हिसाब से देखो, तो 20 साल की एज है, और अगर कोई मेल है तो क्रिकेट ही खेलता है जनरली। तो देखो, क्रिकेट क्रिकेट खेल भी तो रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा है। आपके मॉडल की प्रेडिक्शन क्या आ गई कि वो क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट का मतलब, 0 का मतलब होता है क्रिकेट, ठीक है भाई, सब कहा गया। तो एक छोटा सा आपने मॉडल बनाया, मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल को ट्रेन करने के बाद में मॉडल से प्रेडिक्शन करा ली, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कि फॉर्म के लिए और उन सब चीजों के लिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपके पास में रहेगा। बाकी लोगों ने तो बना ही लिया होगा, प्रीटी श्योर, ठीक है। KNN एग्जाम्पल नंबर 1 नाम से सेव कर देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ, तो सर वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। हम मैं व्हाट्सअप कर दूंगा इसे, बाकी सारी चीजें व्हाट्सअप कर दूंगा। मैंने ऑफ कर दिया है, वो शेयर करेंगे, फिर आपको देखना, ठीक है। एक मिनट रुकिए।
हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। पहला इंटरेक्शन हमारा हुआ था डे 1 पे, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज दिया था जब आपका जो ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट हो रही थी। एंड टुडे वी हैव कम टू द लास्ट क्लास, टू द एंडिंग सेशन ऑफ योर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन योर रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी अंडर इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम jointly organized by Software India and AKTU। डे 1 जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था हमारी उस वीडियो के थ्रू, जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किया था, आई प्रॉमिस यू ऑल दैट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज विल बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड productive for all of you in terms of technology training. And today I guess and I think that you people must have realized that these lecture series were so important for you in terms of your technology enhancement, in terms of your employability skills. I would like to first of all say thanks to all of you जिन्होंने regularly इन sessions को attend किया, अपनी classes attend की by our experienced consultants, by our industry experts, जो आपको लगातार daily trainings दे रहे थे online on Zoom platform। साथ ही साथ I would like to say thank you to all of you कि आप लोगों ने पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ हमारे एलएमएस पॉली प्रेप पे अपने असाइनमेंट्स किए, टास्क किए, आपने अपने जो एसएलएम्स हमने प्रोवाइड किया आपने उनको पढ़ा और अपना टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट किया, अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को और लेवल अप किया। सो आई गेस आपने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर सीरीज में। इनफैक्ट हम लोगों का काफी सारा इंटरेक्शन हो रहा था बिकॉज आई वॉज इन अ पार्ट of all the WhatsApp groups which has been created so that we all can have the interaction। मैंने बहुत सारे पोलिंग्स भी किए, आप लोगों ने वोट्स दिए, अपनी ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक्स दिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करा पाए एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन एंड बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन। आज इस लेक्चर सीरीज का आखिरी दिन है। आज अच्छे से अपने कंसल्टेंट के साथ में मिल लीजिए, उनसे सीखिए। आज आपकी आखिरी क्लास है। कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि हमने कुछ चीजें सीख ली, कुछ जिन्होंने मिस किया होगा उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि वो ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाए, बट वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल विद योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन पॉलीप्रेप। तो जो नहीं रेगुलरली अटेंड कर पाए थे उनके लिए लेक्चर्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है एलएमएस पॉलीप्रेप पे। साथ ही साथ हमारे ये जो आईआईपी है रेगुलरली चलता रहेगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, हम फेज वाइज उसको कंडक्ट कराते रहेंगे। अगर आपने मिस किया है या आपके फ्रेंड्स ने मिस किया है तो वो फेज 2, फेज 3 या अलग अलग फेजेस के लिए दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक और फॉर्म शेयर करूंगी। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया है जो अभी आप पढ़ रहे थे, अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो आप उस पर पोलिंग कर सकते हैं एंड यू कैन चूज सम अदर टेक्नोलॉजी विच यू कैन लर्न अंडर आईएआईपी। रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स, जो आप लोग का मेन कंसर्न है आई नो, सो आपको आपके सर्टिफिकेट्स आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडीज पे मिल जाएंगे वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट। आज आपका आखिरी लेक्चर है, आपके जो भी असाइनमेंट्स और अटेंडेंस वगैरह का पार्ट है, जैसे ही वो सब चीजें कंपाइल होंगी, जो बैक एंड टीम है हमारी वो आपको आपके सर्टिफिकेट्स आपके मेल आईडीज पे मेल कर देगी। वेल आई वुड से ये आज का आखिरी क्लास है, बट स्टिल दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। आज आप बन चुके हैं सॉफ्टवेयर फैमिली का एक पार्ट, सॉफ्टवेयर फैमिली के एक मेंबर, और हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं रेगुलरली हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स एनी टाइम। और अभी आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के, अगर आप स्टूडेंट थर्ड ईयर के, तो अभी हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है आपके लिए वो है समर इंटर्नशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बीटेक स्टूडेंट। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी समर इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है, उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं समर इंटर्नशिप 2024 इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड। अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आप नोएडा में हैं, तो आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से समर इंटर्नशिप। लखनऊ में 2 लोकेशंस पे, जानकीपुरम और गोमती नगर। अगर आप नोएडा में हैं तो आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से समर इंटर्नशिप एट ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 3 जो हमारा ऑफिस है। और अगर आप किसी और शहर में हैं, इन 2 शहरों में नहीं आ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं अपनी समर ट्रेनिंग इन ऑनलाइन मोड विद सॉफ्टवेयर। डिटेल्स के लिए आपको हमारी टीम्स रेगुलरली कांटेक्ट में रहेगी या आप खुद कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समर इंटर्नशिप। अगर आप 4th ईयर के स्टूडेंट हैं
तो 4th ईयर के लिए हमारे पास में है 2 प्रोग्राम्स, एक है अप्रेंटिसशिप, दूसरा प्रोग्राम है फुल स्टैक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा, जिसपे आप अपने 6 मंथ्स के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर इंडिया से जॉब पा सकते हैं, बिकॉज आवर प्लेसमेंट टीम विल बी कंटिन्यूसली सपोर्टिंग यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा आपके कॉलेज में हमारी टीम आती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे आपके यहाँ वर्कशॉप्स, एफडीपीज, लॉट मेनी एक्टिविटीज। So I hope you people enjoyed your session. I hope you got a lot of benefits out of these programs. Stay connected with us and be in touch with Team SoftPro, because once a member of SoftPro, always a member of SoftPro. So thank you everyone. Thank you for joining this IEIP program. All the best for your career, all the best for your future, and we will be there for your placement supports also. So thank you and happy learning. Okay, so thank you guys. Thanks to ma'am and for organizing such a wonderful course. Thanks, thank you Abhinav, thank you Vaibhav. लिंक अटेंडेंस आयुष्मान सर जी तुसी ना जाओ है, मैं कहने जा रहा यार, मैं तो यही हूँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ आयुष्मान, है कि नहीं? सो आई एम वेरी इमोशनल टू सी यू लास्ट टाइम। आई एम टू वेरी इमोशनल हर्ष। थैंक यू आदर्श, प्रिंस, हर्ष, आई एम वेरी इमोशनल, आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल एंड राजन कनौजिया, शौर्य शेख, ठीक है। सो बिल्कुल 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 फेयरवेल है भाई, ठीक है। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से सीखा है, मैं यही कहूंगा कि कंटिन्यू रखना, अपनी एक स्ट्रीम चुन लो, ठीक है, एक स्ट्रीम चुनना बहुत जरूरी है। एक एक कोई अपनी लाइन चूज कर लो, और जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आप बहुत अच्छे कोडर हैं तो ही आपके लिए आईटी सेक्टर है, नहीं। आप होलिस्टिक पे काम करिए आप लोग, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है, जो सर्टिफिकेट का फॉर्म है, आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, चैट बॉक्स में भेज दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चैट बॉक्स पे फॉर्म देख लिया है, ठीक है, मैं फिर से भेज देता हूँ। ये सर्टिफिकेट का फॉर्म है, जितने स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट जाएगा, इट इज क्वाइट क्लियर। और ये आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दें। कोई कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप लोग बताएं, बिल्कुल कंसर्न रेज करें, ठीक है। और आपसे मैंने कहा था कि आपको समर ट्रेनिंग का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो फ्री ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अलोंग विद दैट जो नोएडा में भी वर्कशॉप होने जा रही है सेक्टर 62 पे, जितने लोग भी आ सकते हैं, जो कोई आ सकता है, आप लोग वहां पे आए, उसका भी लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप रजिस्टर कर दें और वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। आपको रजिस्टर करना है और आप वहां पे आइए, क्लियर। सभी लोग फॉर्म फिल कर लो। हैप्पी लर्निंग महिमा, हैप्पी लर्निंग, इट्स सेम फ्रॉम हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की अटेंडेंस का कोई नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही मिलेगा, तो आप लोग इस सर्टिफिकेट फॉर्म को जरूर फिल कर दें, ठीक है।
इसको जरूर फिल कर दो, ठीक है बेटा। और बाकी हम लोग कनेक्टेड हैं, किसी को कोई कंसर्न है कुछ भी आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। जितने लोगों को जॉब्स के पर्सपेक्टिव इश्यूज हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी सीवी भेज सकते हैं। कहीं पर भी हायरिंग हो रही है किसी भी कंपनी में तो आप मुझे भेजें, मैं रेफर करूंगा, ठीक है। तो जॉब का कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो यार, जितने लोग सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए तो लर्निंग प्रोसेस है। जो लोग फोर्थ ईयर में हैं अभी तक जॉब लग गई है गुड, नहीं लगी है तो परेशान नहीं होना है। एक काम करना है कि घर पे नहीं बैठना। अगर घर पे बैठ गए तो बैठ गए, ये समझ लेना। घर पे बैठ के जॉब नहीं लगेगी, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, जॉब सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि घर बैठने से जॉब नहीं होनी है, बिल्कुल नहीं मिलनी है। लेकिन परेशान भी नहीं होना, पेशेंस लूज करोगे उससे कुछ नहीं होना। मुझे पता है बहुत ही खतरनाक फेज होता है कि आपके अभी अभी तो ये है कि एग्जाम है। अभी तो ये हो रहा है कि यार एग्जाम है, एग्जाम के बाद क्या होगा, फिर तो घर ही जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे परेशान नहीं होना है, ठीक है। लगातार कंटिन्यूस मेहनत करती रहनी है। और एज अ फ्रेशर तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलता हूँ कि आप केवल 3-4 चीजों पे फोकस करो। सबसे पहली चीज तो, अगर आपको किसी भी कंपनी का फर्स्ट राउंड क्लियर करना है तो आपको एरे आना चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए, सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिदम, पैटर्न प्रिंटिंग, बस। ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपका, नहीं फर्स्ट राउंड विजय कुमार डीएसए तो ठीक है कि डीएसए आना चाहिए, वो टाइम टेकिंग है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आप 10 दिन भी 15 दिन भी पढ़ लोगे तो आप कोई किसी भी एवरेज किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अभी जैसे टीसीएस का एग्जाम हुआ था, 4 के चारों क्वेश्चन एरे के थे, 4 के चारों, दोनों शिफ्ट में, सुबह और शाम की दोनों शिफ्ट के। तो आपको एरे के, स्ट्रिंग के, पैटर्न प्रिंटिंग के और सर्चिंग और सॉर्टिंग की कम से कम 2-2 4-4 एल्गोरिदम्स, इतना अगर आपको आता है तो आप बेसिक राउंड क्लियर कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। राजन, आज अटेंडेंस नहीं, आपका सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वही अटेंडेंस लिंक है। सर अगर आपका डेटा साइंस का कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका कौन सा फॉर्म है? डेटा साइंस का कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका नहीं, मैंने आपको एक फ्री ट्रेनिंग का एक लिंक भेजा हुआ है, तो आप उसमें जाके फिल कर दीजिए कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, डेटा साइंस का कोर्स। तो उसमें कोर्स से रिलेटेड जरूर होगा। अच्छा नहीं, अभी आप, सॉरी, अभी आप जाके उसमें रजिस्टर करिए, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपको फर्दर ऑप्शन मिलेगा कोर्स सेलेक्ट करने का। सर आपको मुझे व्हाट्सएप करो ना यार सीवी, इसमें क्या इशू है? ऑनर डिग्री करनी चाहिए या नहीं अकॉर्डिंग टू यू? ऑनर डिग्री करनी चाहिए या नहीं? ऑनर डिग्री क्या मतलब? मेरी डिग्री खुद ऑनर है यार। मतलब अगर आपके 75% से ज्यादा मार्क्स होते हैं तो डिग्री, ऑनर की डिग्री तो आपको मिलती ही है ना बेटा। बट स्टिल नो जॉब सर अप्लाई, रिजेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपकी सीवी अच्छी नहीं है। सीवी आपके पास में अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी सीवी लो बेटा। थैंक यू भाई आयुष्मान, बिल्कुल यार। सर प्रोजेक्ट का क्या हुआ? आज लास्ट बनाएंगे, बन जाएगा बेटा, ठीक है। सुनो सर, मेरा एमएल का एक प्रोजेक्ट है तो अगर हेल्प चाहिए हो तो बिल्कुल बिल्कुल यार, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बीटेक में अलग से ऑनर्स डिग्री है? अच्छा, तो उसके लिए कुछ अलग से कोर्स करना पड़ता है क्या? कुछ पैसे देने होते हैं? कोई मतलब नहीं है ऑनर्स ऑनर्स का, ठीक है। चलो सर, मैंने लास्ट ईयर डेटा साइंस इंटर्न से समझ किया तो सब ओके ओके, ठीक है। चलो, चलो क्लास, बाय, थैंक यू भाई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू इंटरेक्ट यू। बाकी हम लोग जुड़े रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी। जो लोग नोएडा आएंगे तो फिर मिलते हैं, मुझे पहले मैसेज कर देना कि कौन कौन लोग नोएडा आ रहे हैं सेक्टर 62 में, तो फिर उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू हर्ष, इट मीन्स अ लॉट लॉट। सर मिस यू सर, अरे कहीं नहीं जा रहा, बाय 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 दिव्यांशु, ओके चलो भाई, बाय 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 बाय।